नहीं, 300 गैर मुस्लिमों की लिखी हुई नातों का तस्करा किया है और नूर मेरठी ने तहरीर फरमाया है। यही उत्तर प्रदेश है। बिजनौर की तारीख आप उठा करके पढ़ें। बिजनौर की सरजमीन पर रामचंद्र के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। रामचंद्र के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। माँ बाप ने उस बच्चे का नाम रखा चंद्र प्रकाश। बच्चा जिंदगी के लम्हात गुजारता रहा, यहाँ तक कि वो बच्चा जब शऊर की मंजिल में पहुंच गया तो बच्चे ने शायरी की दुनिया में कदम रख दिया। शेर व शायरी से दिलचस्पी हुई और चंद्र प्रकाश ने बहुत सारे अशार तहरीर किए, उनका लिखा हुआ एक शेर मैं आपको सुना रहा हूँ। चंद्र प्रकाश कहते हैं, ये अर्ज़े मुकद्दस है, ये तैयबा की ज़मीं है, ये अर्ज़े मुकद्दस है, ये तैयबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही, मालिक जन्नत भी यही है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिमों के नजदीक अयोध्या मुकद्दस है, गैर मुस्लिमों के नजदीक काशी मुकद्दस है, गैर मुस्लिमों के नजदीक मथुरा मुकद्दस है, गैर मुस्लिमों के नजदीक गंगा पानी का जमुना पवित्र है। मगर चंद्र प्रकाश कहते हैं ये अर्ज़े मुकद्दस है, ये तैयबा की जमीन है। चंद्र प्रकाश ने इस शेर में अयोध्या का तस्करा नहीं किया, चंद्र प्रकाश ने इस शेर में काशी का तस्करा नहीं किया, चंद्र प्रकाश ने इस शेर में मथुरा का तस्करा नहीं किया, चंद्र प्रकाश ने इस शेर में गंगा का तस्करा नहीं किया, चंद्र प्रकाश ने इस शेर में जमुना का तस्करा नहीं किया, बल्कि चंद्र प्रकाश ने इस शेर में जब तस्करा किया तो शहर तैयबा का किया, शहर मदीना का किया, शहर रसूल का किया। दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दर बदर भटक कर जन्नत तलाश करने वालों, अरे जन्नत तो जमीन पर अगर कहीं है तो मदीने में है, और जन्नत का मालिक कहीं है तो मदीने में है। ये अर्ज़े मुकद्दस है, तैयबा की जमीन है, जन्नत भी यही मालिक है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब बात चली शहर तैयबा की, जब बात चली शहर मुस्तफ़ा की, जब बात चली कुए महबूब की, जब बात चली मदीनतुर रसूल की, तो इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया और लिख दिया, हरम की जमीन और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है, हो जाने वाले मदीने के खित्ते, खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, तैयबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। जब और आला हजरत इमाम अहमद रजा शहर रसूल पहुंचे, दरो दीवार को देखा, गुंबदे खजरा की जियारत किया, रहमत व अनवार की बरसात को मुलाहिदा किया, तो इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया और लिख दिया, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की, हवाएं किधर की है, तैयबा में मर के ठंडे चले जाऊं आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफात नगर की है, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है, सरकार हम गंवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज फकत भीख भर की है, होते कहाँ खलीलों में ना काबाओं में ना, होते कहाँ खलीलों में ना काब, होते कहाँ खलीलों में ना काबाओं में ना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। जब बात चली शहर रसूल की, जब बात चली शहर तैयबा की, तो उस्ताज़े ज़मन शहंशाह सुखन अल्लामा हसन बरेली से उन्होंने कलम उठाया और लिख दिया, अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना, ये सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी शबो रोज खाके मज़ारे मदीना, और या रसूल अल्लाह रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। ये उलमा बैठे हैं, जन्नत एक नहीं है, जन्नत है 8, और उस्ताज़े ज़मन ने एक नहीं दो नहीं फरमाते हैं, अजब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, सारी जन्नतें मदीना पर कुर्बान हैं, सारी जन्नतें मदीना पर निसार है। जब बात चली शहर तैयबा की, जब बात चली शहर मदीना की, तो इलाहाबाद में रहने
रहने वाले रामेश्वर नाथ उठकर खड़े हो गए। इलाहाबाद में रहने वाले रामेश्वर नाथ ने कलम उठाया और लिख दिया, दिल मोहे हमारा मदीने की सैर में, दिल मोहे हमारा मदीने की सैर में। घर बैठे हो रही है जियारत रसूल की, घर बैठे हो रही है जियारत रसूल की। और एक गैर मुस्लिम शायर ने अपनी अकीदत का इजहार किया तो कह दिया, हो के तैबा से जो ये मस्त हवा आती है, हो के तैबा से जो ये मस्त हवा आती है, हम मरीजों के लिए बूए शिफा लाती है। कैसे मोमिन हैं जो आका को बशर कहते हैं, मैं तो हिंदू हूँ मुझको वाह वाह वाह, नारो तकबीर, नारो रिसालत, मसलके आला हजरत, नारो तकबीर, नारो रिसालत। ये किसी मुसलमान की बोली नहीं, गैर मुस्लिम की बोली है। वो कहता है कि हो के तैबा से जो ये मस्त हवा आती है, हम मरीजों के लिए पूरे शिफा लाती है। कैसे मोमिन हैं जो आका को बशर कहते हैं, मैं तो हिंदू हूँ मगर मुझको हया आती है। तारीख का मुताला करें, यही भारत की सरजमीन है। कौन नहीं जानता दिल्लू राम कौसरी को। दिल्लू राम कौसरी पूरी जिंदगी नबी की नात लिखते रहे, नबी की नात पढ़ते रहे और नाते रसूल की बरकत का आलम ये हुआ कि ईमान की दौलत मिल गई, इस्लाम हो गए। और जब कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए तो उन्होंने अपना नाम रखा कौसर अली कौसरी। और जब आपने कौसर अली कौसरी नाम रखा, चंद दिनों के बाद दिल्लू राम का इंतकाल हो गया। ज्यादा लोगों को इस बात का इल्म ना हुआ कि दिल्लू मुसलमान हो चुके हैं। कुछ दिनों के बाद दिल्लू राम का इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ, गैर मुस्लिमों ने कहा दिल्लू की लाश को हम जलाएंगे, मुसलमानों ने कहा दिल्लू की लाश को हम दफनाएंगे। जब बहुत ज्यादा बात बढ़ गई तो फैसला ये किया गया कि लाश गैर मुस्लिमों को दे दी जाए। चुनांचे दिल्लू राम की लाश को गैर मुस्लिमों के हवाले कर दिया गया। अब गैर मुस्लिमों ने मोटी मोटी लकड़ियों को जमा कर लिया, छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया, देसी घी को मंगा लिया और दिल्लू राम की लाश को उन लकड़ियों पे रख दिया, देसी घी भी डाल दिया। और जब दिया सलाई लगाई है तो खुदा की कसम, तारीख उठा करके पढ़ो, मोटी मोटी लकड़ियां जल गई, छोटी छोटी लकड़ियां जल गई, मगर दिल्लू के जिस्म का जलना तो दरकनार, दिल्लू के जिस्म का एक बाल ना जल सका। मुझे कहने दिया जाए, नबी के आशिक को न दुनिया की आग जला सकती है न जहन्नम की आग जला सकती है, क्योंकि दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। सजदे से सरना उठाएंगे हश्र में जब तक हर एक उम्मती बख्शा न जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात चली इश्क रसूल की तो इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। थोड़ा सा जहन हाजिर फरमाइए, आला हजरत ने ये नहीं फरमाया ऐ नमाज तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ रोजा तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ हज तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ ज़कात तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। नहीं, आला हजरत ने जब जिक्र किया तो इश्क का किया। मैंने हाथ जोड़कर आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ए इमाम अहमद रजा, आपने नमाज का जिक्र क्यों नहीं किया, आपने रोजे का जिक्र क्यों नहीं किया, आपने हज का जिक्र क्यों नहीं किया, आपने ज़कात का जिक्र क्यों नहीं किया? तो इमाम अहमद रजा की रूहानियत ने जवाब दिया, सुनो, इश्क रसूल होगा तो नमाज काम आएगी, इश्क रसूल होगा तो रोजा काम आएगा, इश्क रसूल होगा तो हज काम आएगा, इश्क रसूल होगा तो ज़कात काम आएगी, इश्क रसूल होगा तो दाढ़ी काम आएगी, इश्क रसूल होगा तो अमाल काम आएंगे, और इश्क रसूल नहीं तो कुछ नहीं। वाह वाह, सच्ची बात है, सच्ची बात है। ये कैसे? फरमाया तारीख उठाओ, क्या आपको नहीं मालूम जब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जलाने के लिए नारे नमरूद में डाला गया तो अदावत करने वालों ने अदावत का इजहार किया, मोहब्बत करने वालों ने मोहब्बत का इजहार किया। गिरगिट आगे बढ़ा,
मेंढक भी आगे बढ़ा, गिरगिट बढ़ा आग भड़काने के लिए, मेंढक चला आग बुझाने के लिए। हालांकि गिरगिट फूंक मार रहा था, उसके फूंक मारने से आग पर कोई असर होने वाला नहीं था। मेंढक नन्हे नन्हे कतरे डाल रहा था, हालांकि मेंढक के आग बुझाने से वो आग बुझने वाली नहीं थी। मैंने कहा, ऐ मेंढक, तूने मोहब्बत किया नबी से, तुझे क्या मिला? गिरगिट, तूने दुश्मनी किया नबी से, तुझे क्या मिला? तो मेरे नबी ने सहाबा से फरमाया, अगर गिरगिट मिल जाए तो उसे मार दो। नबी ने सहाबा से फरमाया, गिरगिट मिल जाए उसे मार दो। और आका ने फरमाया, एक ज़र्ब में अगर गिरगिट को मार दोगे तो 100 नेकियां मिल जाएंगी, और अगर 2 ज़र्ब में मारोगे तो नेकियां कम हो जाएंगी। 3 ज़र्ब में मारोगे, ज़र्ब हो सकता है ये लफ्ज आपके सर के ऊपर से गुजर रहा हो। ज़र्ब का मतलब यह है चोट, यानी एक चक्कर में अगर आपने गिरगिट को मार दिया तो 100 नेकियां मिल जाएंगी। 2 चक्कर में आपने गिरगिट को मारा, नेकियां कम हो जाएंगी। 3 चक्कर में गिरगिट को मारा, नेकियां कम हो जाएंगी। मैंने कहा, गिरगिट को मारने का हुक्म दे दिया गया, मेंढक के साथ क्या किया जाए? तो सुनो, मेंढक को मारने से मना कर दिया गया, मेंढक को मारना नाजायज है। अब यहीं पर ठहरो और इत्मीनान से फकीर का जुमला दिल की तख्ती पर नोट करो। अरे एक गिरगिट ने दुश्मनी किया था, उसी एक को मारने का हुक्म दे दिया जाता, उसी एक को मारने का हुक्म दे दिया जाता। मगर नहीं, कयामत तक के लिए गिरगिट जहां मिलेगा मारा जाएगा, जहां मिलेगा मारा जाएगा। पता चला अदावत नबी इतना बड़ा जुर्म है, नबी का दुश्मन दुनिया में भी मारा जाएगा, नबी का दुश्मन कब्र में भी मारा जाएगा, नबी का दुश्मन जहन्नम में भी मारा जाएगा। मैंने कहा, मेंढक तेरा क्या हाल है? तो सुनो, मेंढक को मारने से मना कर दिया गया। मैंने कहा, है मेंढक, तू बच जाता कि तूने पानी डाला था। तो कहा, सुनो सुनो, अरे मोहब्बत रसूल इतना बड़ा सरमाया है, मोहब्बत रसूल इतनी बड़ी दौलत है कि मैं तो बच गया, मेरी पूरी बिरादरी बच गई, मेरा पूरा खानदान बच गया। यहीं से मेरा जुमला दिल की तख्ती पर नोट कर लो। अगर दुनिया में बचना चाहते हो तो आमिना के लाल से मोहब्बत, कब्र की तारीकी से बचना चाहते हो आमिना के लाल से मोहब्बत करो, मैदान महशर की गर्मी से बचना चाहते हो आमिना के लाल से मोहब्बत करो, पुल सराज से आसानी के साथ गुजरना चाहते हो आमिना के लाल से मोहब्बत करो, हौज़े कौसर का जाम पीना चाहते हो आमिना के लाल से मोहब्बत करो, जन्नत में जाना चाहते हो आमिना के लाल से मोहब्बत करो। जब तो इमाम इश्क व मोहब्बत सरकार आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कलम उठाया और लिख दिया, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, वलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती तौहीद साहब की बिला। मोहब्बत रसूल की जब बात आई है तो सुना, मदीना शरीफ में इब्राहिम नामी एक शख्स जिंदगी भर हलाल कमाता रहा, हलाल औलाद को खिलाता रहा, और 11 महीना तक जो रोजी कमाता उसमें से आधा बचाता और एक जगह पर रखता। साल के 11 महीना कमाया हुआ माल उससे आधा निकाल कर अलग रखता, और जब 12वां महीना आता, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद तुलू होता, तो वो सारा सरमाया उठाता और उस सरमाया को आमद रसूल के मौके पर जश्न मीलाद का एहतमाम करता, लंगरे रसूल करता, सदका व खैरात नबी के नाम पर करता,
इस काम में उसकी बीवी भी हाथ बटाती। ये सिलसिला चलता रहा, यहाँ तक कि बीवी का इंतकाल हो गया। बीवी के इंतकाल के बाद शौहर को परेशानी तो हुई, मगर मीलादे मुस्तफ़ा मनाने में कमी ना होने दिया, लंगरे नबी तकसीम करने में कमी ना होने दिया, जश्न आमदे रसूल की खुशी में कमी ना होने दिया। यहाँ तक कि हर साल वो रबीउन नूर के महीने में खुशी का इजहार करता रहा। एक वक्त ऐसा आया, जाकनी का वक्त है, अपने बेटे को बुलाया और बुलाने के बाद कहने लगा, अनकरीब मेरा विसाल हो जाएगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा, मेरी वसीयत है। बेटे ने कहा, अब्बा जान क्या वसीयत है? तो बाप ने कहा, ये मेरे पास 19 गज कपड़ा है और ये 50 दिरहम है, ये 50 दिरहम किसी नेक काम में मेरे मरने के बाद खर्च कर देना, और ये 19 गज जो कपड़ा है मेरे कफन में इस्तेमाल कर देना। कुछ देर के बाद इब्राहिम नामी शख्स ने कलमा तैयबा पढ़ा और जिस्म से रूह परवाज कर गई। जब इंतकाल हो गया, बेटे ने तजहीज़ो तकफीन में हिस्सा लिया और सुपुर्दे खाक करने के बाद शाम का वक्त है। बेटे ने सोचा, अब्बा जान ने कहा था 50 दिरहम नेक काम में खर्च करना, मगर नेक काम तो बहुत है, मस्जिद में खर्च करूं, मदरसे में खर्च करूं, आखिर खर्च करूं तो कहां खर्च करूं? क्योंकि मेरे बाप ने ये नहीं कहा था कि मस्जिद में दे देना, मेरे बाप ने ये नहीं कहा था गरीबों को खाना खिला देना, मेरे बाप ने ये नहीं कहा था कि फकीरों में तकसीम कर देना, मेरे बाप ने इतना कहा था नेक काम में खर्च कर देना। अब मैं खर्च करूं तो कहां करूं? धीरे धीरे अंधेरा हो गया, सूरज गुरूब हो गया, घरों में चिराग रोशन हो गए। अब वो बिस्तर पर है, जो विचार में है, आखिर ये 50 दिरहम कहां खर्च करूं? कुछ देर के बाद आंख लग गई। जब नींद का गलबा हुआ तो उसने क्या देखा? मैदान महशर कायम है, गुनहगारों को पकड़ पकड़ करके जहन्नम में डाला जा रहा है और जन्नतियों को जन्नत में डाला जा रहा है। अब ये थर थर कांप रहा है, न मालूम मेरे साथ क्या होगा, मैं जन्नत में जाऊंगा या जहन्नम में जाऊंगा। कुछ ही देर के बाद हुक्म हुआ, इसे जन्नत में ले जाओ और जन्नत की सैर करा दो। एक जन्नत की सैर करा दी गई, दूसरी जन्नत की सैर करा दी गई, तीसरी जन्नत की सैर करा दी गई, चौथी जन्नत की सैर करा दी गई, पांचवी जन्नत की सैर करा दी गई, छठी जन्नत की सैर करा दी गई, सातवीं जन्नत की सैर करा दी गई। जब आठवीं जन्नत की बारी आई तो फरिश्तों ने और इज़वाने जन्नत ने फरमाया, ठहर जाओ, इस जन्नत में वही जाएगा जो आमदे रसूल पर, में वही जाएगा जो नबी की आमद पर चरागा करता था, इस जन्नत में वही जाएगा जो नबी के नाम पर लंगर करता था, इस जन्नत में वही जाएगा जो नबी के नाम पर रोशनी करता था। वो ठहर गया, सोचने लगा मैं जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरा बाप तो इस जन्नत में जरूर होगा, क्योंकि पूरी जिंदगी मेरा बाप आमदे रसूल पर पैसा खर्च करता रहा। कुछ देर ठहरा रहा, इतने में आवाज आई, इसका बाप मिलने के लिए बेकरार है, इसका बाप बुला रहा है। चुनांचे उसे जन्नत में जब भेजा गया तो उसने क्या देखा कि 8वीं जन्नत के अंदर एक नूरानी तख्त बिछा है, एक बापर्दा खातून जलवागर हैं और उनके अगल बगल कुर्सियां हैं, उस पर खवातीन हैं। उसने फरिश्तों से पूछा, ये जो बापर्दा खातून हैं ये कौन है? फरिश्तों ने बताया, ये जो कुर्सी पर तशरीफ फरमा खातून है ये हसनैन करीमैन की वालिदा सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा साजिदा राकिया साबिरा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा है। और कुर्सी पर बैठने वाली एक हजरते हाजरा है, एक हजरते आयशा है, एक हजरते जुबैदा है, एक हजरते मरियम है, और ये पाक खवातीन हैं। बड़ा खुश हुआ और आगे बढ़ा। उसने देखा एक दूसरा नूरानी तख्त है, उस तख्त पर हमारे तुम्हारे नबी जलवा बार हैं, उनकी किरण फूट रही है, उजाला ही उजाला है, रोशनी ही रोशनी है। और उसने क्या देखा? एक कुर्सी पे अबू बकर सिद्दीक हैं, एक कुर्सी पर फारूक आजम है, एक कुर्सी पर उस्मान गनी है, एक कुर्सी पे मौला अली हैं। दाहिनी तरफ सोने की कुर्सियां हैं, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम अंबिया और मुरसलीन हैं। बाईं तरफ चांदी की कुर्सियां हैं जिस पर शोहदाए किराम जलवाबार हैं। उसने जब यह मंजर देखा बड़े गौर और फिक्र से देखता रहा। वहीं उसकी नजर पड़ी कि करीब में उसका बाप भी बैठा हुआ है, उसका बाप बैठा हुआ है। बाप ने जब
बेटे को देखा, बेटे ने बाप को देखा, आपस में मोहब्बत बढ़ी, सीने से लगा लिया। तो बेटे ने इतना ही पूछा था, हे अब्बा जान ये मर्तबा आपको मिला कैसे, हे अब्बा जान ये रिफात आपको मिली कैसे, हे अब्बा जान ये आजमत आपको मिली कैसे। तो बाप ने यही कहा था, बेटा जन्नत के इस आला दर्जे में मुझे अगर मकाम मिला है तो मिलाद रसूल की सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल की बरकत से मिला है, रसूलुल्लाह की आमद पर लंगर करने की बरकत से मिला है। और फिर बाप ने कहा, बेटा बेटा तुम भी मिलाद मनाते रहना, तुम भी नबी के नाम पर चरागा करते रहना। आँख खुल गई। जब बेटा बेदार हुआ तो उसने 50 दिरहम उठाया और अपनी घर की जो कमाई थी उसे भी मिलाया, पूरे इलाके के उलमाए किराम को दावत किया और शानदार पैमाने पर जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम किया और तमाम लोगों को खाना खिलाया और 30 साल तक मस्जिद की खिदमत करके गुजार दिया। मरने के बाद बेटे को किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा तेरे साथ क्या मामला हुआ, तो कहने लगा मिलादे रसूल की बरकत से मुझे भी जन्नत में दाखिला मिल गया और मुझे बाप तक पहुंचा दिया गया। मालूम ये हुआ कि आमदे रसूल पर जश्न मनाना, आमदे रसूल पर चरागा करना, आमदे रसूल पर लंगर का एहतमाम करना ये नाजायज हराम नहीं है, इसमें फायदा ही फायदा है। कौन नहीं जानता मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी को। मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का सिलसिले नसब 29वीं पुश्त में जाकर अबू बकर सिद्दीक से मिलता है और आपका विसाल 23 रबीउल अव्वल 1313 हिजरी में गंज मुरादाबाद में हुआ। मौलाना फजलुर रहमान बहुत बड़े आलिम थे, ये उलमाए किराम हैं, इनकी बारगाह में इंसान के बच्चे पढ़ते हैं, मगर मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ इंसान के बच्चे तो पढ़ते ही थे, जिन्नात के बच्चे भी पढ़ा करते थे। पता कैसे चला? एक मर्तबा उस्ताद ने कहा, बच्चों अलमारी पर आईना रखा है उठा लाओ। कोई शागिर्द चंद कदम चला, कोई 2-3 कदम आगे बढ़ा, कोई आईना के करीब पहुंचा था। एक तालिबे इल्म वहीं से बैठे बैठे हाथ बढ़ा देता है और आईना उठाकर उस्ताद के सामने रख देता है। बच्चे हैरत ज़दा हो गए, उस्ताद से कहने लगे कोई चंद कदम, कोई 2-4 कदम, ये तो बढ़ा भी नहीं, हाथ बढ़ाया, आईना उठा के रख दिया। तो मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया, ये देखने में तुम्हारी तरह है, उठने बैठने में तुम्हारी तरह है, क्या कहने, ये तुम्हारी तरह हकीकत में नहीं है, इसलिए कि ये जिन्नात का बच्चा है, ये जिन्नात का बच्चा है। पता चला कि हजरत मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया कि ये देखने में तुम्हारी तरह है, ये उठने बैठने में तुम्हारी तरह है, मगर हकीकत में तुम्हारी तरह नहीं है। वही मौलाना फजलुर रहमान हर साल जब रबीउल अव्वल शरीफ का चांद तुलू होता तो आज आपने मरकरी लगाई है, आपने कुंभ में लगाए हैं। मौलाना फजलुर रहमान उस दौर में लाइट की व्यवस्था नहीं थी, उस जमाने में मिट्टी के छोटे छोटे दिया होते थे और मिट्टी के छोटे छोटे दिया उसमें घी डालते थे, तेल डालते थे और रुई की बत्ती बनाते थे। सैकड़ों की तादाद में चराग रोशन करते थे और अपने आका मौला का मीलाद पढ़ा करते थे। एक मर्तबा ऐसा शख्स पहुंच गया जो आमदे रसूल के मौके की रोशनी का मुखालिफ था। मौलाना फजलुर रहमान के पास गया और जाने के बाद कहने लगा, हजरत मैंने सुना था बहुत बड़े आलिम हैं, मैंने सुना था बहुत बड़े मुत्तकी हैं, मगर आप तो बहुत बड़े बिदाती हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मैंने कौन सी बिदात कर दी? उसने कहा, अल्लाह कुरान में फरमाता है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो फजूल खर्ची ना करो। 2-4 चराग से काम चल जाता, सैकड़ों की तादाद में चराग जलाने की क्या जरूरत थी? तो मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया,
अगर ये चिराग तुझे पसंद नहीं है, तेरे पेट में तकलीफ हो रही है, तुझे मैं इजाजत दे रहा हूँ, इन चिरागों को जल बुझा दे। वो आगे बढ़ा और उसने एक चिराग को फूंक मारी, बुझ गया, और आगे बढ़ा, दूसरे को फूंक मारी, लेकिन पलट कर देखा पहला जल रहा है, तीसरे को फूंक मारी, दूसरा जल रहा है, चौथे को फूंक मारी, तीसरा जल रहा है, पांचवें को फूंक मारी, चौथा जल रहा है, छठे को फूंक मारी, पांचवा जल रहा है, सातवें को फूंक मारी, छठा जल रहा है। अब वो हैरत में पड़ गया और कहने लगा, मौलाना अभी तक मैंने सुना था कि आपके यहाँ जिन्नातों के बच्चे पढ़ते हैं, मगर मैंने माथे की निगाहों से देख लिया, मैं चिराग बुझाता जा रहा हूँ, जिन्नात के बच्चे चिराग जलाते जा रहे हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया था, नादान, मैंने इन चिरागों को अपने बाप की खुशी में नहीं जलाया है, मैंने इन चिरागों को रसूल पाक की आमद के खुशी में जलाया है, इसलिए इन चिरागों को कोई बुझा नहीं सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है, कुफ्र की हरकत में खंदासन, फूंकों से ये चिराग बुझ। नारे तकबीर, अपने हाथों को उठा करके इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मुफ्ती तौहीद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर आज लोग कहते हैं, कहाँ कुरान में लिखा है, कहाँ हदीस में लिखा है। एक साहब मध्य प्रदेश में मुझसे आकर कहने लगे कि आप लोग हर साल नबी की आमद पर जश्न क्यों मनाते हो? इतना तवील अरसा गुजर जाने के बाद, इतनी तवील मुद्दत बीत जाने के बाद हर साल चरागा करने की क्या जरूरत है? हर साल लंगर करने की क्या जरूरत है? मैंने कहा कुरान में भी है, हदीस में भी है, मगर आंख वालों को तेरे आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदाए गोर को क्या आए नजर क्या देखे। मैंने कहा कि कुरान में भी है, हदीस में भी है, लेकिन तुझे नजर नहीं आता तो मैं क्या करूं? 3 दिन गुजरे थे, मेरा गुजर उसी के दरवाजे के करीब से हुआ। मैंने देखा कुमकुमे लगे हैं, मरकरी लगी है, ट्यूबलाइट लगी हुई है, शामियाना लगा हुआ है, लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। मैंने ठहर कर पूछा, क्या साहिबे मकान के यहाँ शादी की तकरीब है? बताने वालों ने कहा नहीं, शादी की तकरीब नहीं। मैंने कहा ये एहतमाम कैसा? कहा 1 साल पहले मकान मालिक के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था और आज साल पूरा हो गया है, बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है, बच्चे का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। मैंने कहा जरा साहिबे मकान को बुलाओ। साहिबे मकान आए, मैंने कलाई पकड़ ली, मैंने कहा जनाब आपने कहा था चरागा करना कुरान में कहाँ है? आपने कहा था शामियाना लगाना कुरान में कहाँ है? आपने कहा था लंगर खिलाना कुरान में कहाँ है? आप मुझे बताएं शामियाना क्यों लगाया है, रोशनी का एहतमाम क्यों किया है, ये खाना क्यों खिलाया जा रहा है? तो उसने कहा हजरत आपको नहीं मालूम है, 1 साल पहले मेरे यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था, आज साल पूरा हो गया है, उसका जन्मदिन है, उसका यौम पैदाइश है, उसका बर्थडे है। मैंने कहा नादान, कहाँ कुरान में लिखा है बच्चे का जन्मदिन मनाओ? कहाँ हदीस में लिखा है बच्चे का बर्थडे मनाओ? कहाँ कुरान में लिखा है बच्चे का यौम पैदाइश मनाओ? तो जवाब तो ना दे सका, नजरें झुकाकर तभी जबान पर कहने लगा, हजरत मुझे अपने बेटे से प्यार है, मुझे अपने बेटे से प्यार है। मैंने कहा नादान फैसला हो गया, तुझे अपने बेटे से प्यार है, अपने बेटे का जन्मदिन तू मनाता है। सुन्नियों को अहमद मुख्तार से प्यार है, सुन्नियों को मदीने के ताजदार से प्यार है, सुन्नियों को आमिना के लाल से प्यार है। अरे तुझे अपने बेटे की मोहब्बत मुबारक हो और सुन्नियों को रसूल पाक की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुन्नियों को जिंदाबाद, रसूल पाक की मोहब्बत मुबारक हो। हम जो कुछ करते हैं मोहब्बत में करते हैं, हम जो कुछ करते हैं मोहब्बत में करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं नबी की आमद पर, नबी की पैदाइश पर एक बड़ी तेजी के साथ लंगर का सबूत दे दूं। आज लंगर करना कहाँ लिखा है? किताब का नाम है दलाइलुन नबुव्वत, हजरत अल्लामा नोएम उसके अंदर तहरीर फरमाते हैं। दलाइलुन नबुव्वत उठाकर देखो, हमारे
तुम्हारे नबी की जब वलादत हुई तो सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक शख्स को बुलाया और कहा तुम पूरे मक्के में जाकर ऐलान कर दो कि 3 दिन तक मक्के वालों की दावत अब्दुल मुत्तलिब हाय हाय हाय, वाह वाह। और अगर कोई पूछेगा ये दावत किस खुशी में है तो बता देना कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पोता आया है, अपने पोते की खुशी में ये दावत है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया एक शख्स से तुम चले जाओ काबा शरीफ के सामने खड़े हो जाओ, पूरी दुनिया से आने वाले तवाफ करने वालों को दावत दे दो और कह दो 3 दिन तक सरदार कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ दावत है। और इतने शानदार पैमाने पर दावत की गई, लंगर किया गया कि 3 दिन तक पूरे मक्के वाले सरकार के दादा के यहाँ खाना खाते रहे। 3 दिन तक दुनिया से आए हुए लोग अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ खाना खाते गए। हजरात मालूम ये हुआ अगर नबी की आमद पर लंगर नाजाइजो हराम होता तो सरकार के दादा अपने पोते की पैदाइश के मौके पर कभी लंगर का एहतमाम ना करते। पता चला कि सरकार के दादा ने आमद रसूल के मौके पर लंगर करके कयामत तक के लिए लंगर करने वालों के हौसले को बढ़ा दिया है और ये बता दिया है लंगर करना ये सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अब्दुल जिंदाबाद। मुत्तलिब की सुन्नत है। और अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी औकात के मुताबिक लोग लंगर करते हैं, घरों की सजावट करते हैं। कोई 1, कोई 2, कोई 150 लोगों की दावतें करता है और नबी की मोहब्बत में वो खाना खिलाता। 2 बातें और, मैं जान रहा हूँ टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, 2 बातें और। पहली बात तो ये कि हमारे तुम्हारे नबी, अब बहुत अहम बात करने लगा हूँ, हमारे तुम्हारे नबी जब दुनिया में आए तो सरकार नाफ बुरीदा पैदा हुई। पूरी दुनिया में चाहे बच्चा अमीर के यहाँ पैदा हो, चाहे बच्चा गरीब के यहाँ पैदा हो, चाहे बच्चा राजा के यहाँ पैदा हो, चाहे बच्चा प्रजा के यहाँ पैदा हो, चाहे बच्चा फलक बोस इमारत में पैदा हो, चाहे बच्चा फूस के छप्पर में पैदा हो, चाहे बच्चा रात में पैदा हो, चाहे बच्चा दिन में पैदा हो, चाहे बच्चा मुसलमान के यहाँ पैदा हो, चाहे बच्चा यहूदी के यहाँ पैदा हो, चाहे बच्चा ईसाई के यहाँ पैदा हो, चाहे बच्चा मजूसी के यहाँ पैदा हो, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ। पूरी दुनिया में किसी के घर जब बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त बच्चे की नाफ लटकती है, जी बच्चे की नाफ लटकती रहती है। और पैदाइश के वक्त अगर बच्चे की नाफ ना काटी जाए तो बच्चे की जिंदगी खतरे में, माँ की जिंदगी खतरे में। हर एक का यही हाल है। साइंस ने तरक्की कर लिया, आज सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, चांद पर कमंदें डाली जा रही हैं, खलाओं में परवाज किया जा रहा है। पूछो उन साइंसदानों से, जब तुम हवाओं में प्रवास कर रहे हो, इतनी तरक्की तुमने कर लिया है, बताओ तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी नाक क्यों लटक रही है? हर एक दुनिया में जब भी पैदा हो पैदाइश के वक्त उसकी नाफ लटकती रहती है। और नाफ काटने के लिए या डॉक्टर होता है या दाया होती है। हर एक बच्चे की नाफ काटी जाती है। मैं सोचने लगा या अल्लाह, जब नाफ काटना ही है तो जब नाफ काटना ही है तो जोड़ा क्यों? जोड़ा क्यों? तो आप राब्ता करिए डॉक्टरों से, आप राब्ता कीजिए हकीमों से। जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो बच्चे को गिज़ा कहाँ से मिलता है? जब बच्चा माँ के शिकम में होता है तो उसी नाफ के जरिए से बच्चे को गिज़ा मिलती है, उसी नाफ के जरिए से बच्चे को गिज़ा मिलती है। और बच्चा माँ के शिकम में परवान चढ़ता है, नशो नुमा पाता है, और बच्चे की जो खुराक होती है वही माँ का खून जो आदतन हर महीने जारी होता है। जब औरत हामिला होती है तो वो खून आना बंद हो जाता है और वही खून नाफ के जरिए बच्चे की गिज़ा, वही खून बच्चे की गिज़ा बन जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है
आखिर पेट के अंदर अल्लाह नाफ के जरिए लोगों को ग़िज़ा क्यों पहुंचाता है? पेट में अल्लाह नाफ के जरिए, नली के जरिए ग़िज़ा क्यों पहुंचाता है? आखिर मुंह मौजूद होता है, जबान मौजूद होती है, तो जबान के जरिए, हल्क के जरिए ग़िज़ा क्यों नहीं पहुंचाई जाती? तो हजरात जहन हाजिर फरमाइएगा, नाफ के जरिए इसलिए ग़िज़ा पहुंचाई जाती है कि वो खून नापाक होता है और नापाक ग़िज़ा को नाप के जरिए पहुंचाई जाती है और माँ के पेट में मुंह को बाकी रखा जाता, मुंह के जरिए ग़िज़ा नहीं पहुंचाई जाती। क्यों? उसकी वजह यह है कि हर बच्चा, हदीस में है, कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फितरत, हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप यहूदी बना देते, नसरानी बना देते। तो हर बच्चा इस्लाम की फितरत पर पैदा होता, इसलिए हर बच्चे को माँ के शिकम में ग़िज़ा नाफ के जरिए पहुंचाई जाती, क्योंकि जो ग़िज़ा पहुंचाई जाती वो खून है और खून नापाक है। हर बच्चे को माँ के शिकम में नाफ के जरिए ग़िज़ा देकर मुंह को बाकी रखा जाता, मुंह को साफ रखा जाता। क्यों? इसलिए कि दुनिया में जाने के बाद इसी मुंह से कुरान पढ़ेगा, इसी मुंह से रसूल पढ़ेगा, इसी मुंह से जिक्र रसूल करेगा, इसी मुंह से नातो मनकबत पढ़ेगा। इसलिए अल्लाह ने हर बच्चे के मुंह को माँ के शिकम में नापाक होने से बचा लिया, सुभान अल्लाह, नापाक होने से सुभान बचा लिया। और जब बच्चा दुनिया में आता है तो दूध मुंह के जरिए पीता है, खाना मुंह के जरिए खाता है। ऐ लोगों, जरा सोचो और गौर करो, हमारे तुम्हारे मुंह को अल्लाह ने नापाक ग़िज़ा से जब माँ के शिकम में महफूज रखा, तो दुनिया में आने के बाद हम अपने मुंह को शराब पीकर नापाक ना करें, हम दुनिया में आकर के अपने मुंह को सूद खा करके नापाक ना करें, हम दुनिया में आने के बाद अपने मुंह को भांग खा करके नापाक ना करें, क्योंकि अल्लाह ने ये जबान अता फरमाई है तो जबान गाली बकने के लिए नहीं है, ये जबान बुरा भला कहने के लिए नहीं है। इस जबान से मुस्तफा की तारीफ करो, इस जबान से नाते रसूल पढ़ो, इस जबान से तिलावत कुरान करो। तो हजरात, सवाल ये है, हर बच्चे के पैदाइश के वक्त नाप जुड़ी रहती है, नाप काटी जाती है, नाप काटने के लिए डॉक्टर या हकीम। अगर हमारे तुम्हारे नबी जब पैदा हुए तो नाप बुरीदा पैदा हुए, नाप कटी हुई थी, नाप जुड़ी ही नहीं थी, नाप कटी हुई थी। अब और गहराई में आपको ले चलूं, जब नाप जुड़ी हुई नहीं थी तो आमिना के शिकम में मुस्तफा की आमिना के शिकम में मुस्तफा की परवरिश कैसे हुई? वो नाप जिसके जरिए से ग़िज़ा मिलती है, मेरे मुस्तफा की वो नाप जुड़ी ही नहीं थी, तो मुस्तफा को ग़िज़ा कैसे मिली? तो अल्लाह ने अपने महबूब को, महबूब की माँ आमिना के शिकम में परवरिश करके ये दुनिया वालों को बता दिया, है दुनिया वालों, ये हमारा महबूब है, ये तुम्हारी तरह नहीं है, इसलिए कि ये नूर है। जब मुस्तफा माँ के शिकम में थे तो मुस्तफा को जो ग़िज़ा मिल रही थी वो आलमे नूर से मिल रही थी, वो आलमे नूर से मिल रही थी। जब तो आला हजरत अजीमुल बरकत ने कहा, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है नूर तेरा सब घराना। मुस्तफा को आलमे नूर से ग़िज़ा मिलती रही। और हजरात, एक बात और है कि अगर मुस्तफा की भी नाप जुड़ी रहती और मुस्तफा जब दुनिया में आते और नाप काटने के लिए एक डॉक्टर आता या एक दाया आती, तो जब हम मिंबरे रसूल पर बैठकर कहते हमारा नबी शान वाला है, उसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, हमारा नबी शान वाला है, उसने डूबे हुए सूरज को पलटा दिया, तो हो सकता है कोई मजमे से खड़ा हो जाता और कहता उसी नबी की बात करते हो, जो उसी नबी के अख्तियार की बात करते हो, जो पैदा होने में, नाप कटवाने में एक डॉक्टर का मोहताज था, एक दाया का मोहताज था। अल्लाह ने
ने अपने महबूब को नाबुरीदा पैदा करके कयामत तक के लिए ये बता दिया कि तुम हो जो डॉक्टर के मुहताज हो, तुम हो जो हकीम के मुहताज हो, तुम हो जो तबीब के मुहताज हो। मेरा महबूब तो वो है डॉक्टर जिसका मुहताज है, हकीम जिसका मुहताज है, तबीब जिसका मुहताज है। जब तो आशिके रसूल ने कहा मुख्तारे कायनात है, जो चाहो मांग लो मेरे नबी हयात, जो चाहो मांग लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे नबी सुभान हयात अल्लाह। हैं, जो जो चाहो चाहो मांग लो। मुख्तारे कायनात हैं, जो जो चाहो मांग लो। मेरे नबी जब पैदा हुए तो नाप बुरीदा पैदा हुए, नाप काटने के लिए किसी की जरूरत नहीं हुई। और जिस वक्त मेरे नबी पैदा हुए उस वक्त से बेहतर कोई वक्त नहीं, उस टाइम से बेहतर कोई टाइम नहीं, इसलिए कि मेरे नबी मुकम्मल दिन में पैदा नहीं हुए, मेरे नबी मुकम्मल रात में पैदा नहीं हुए। आखिरी बात, अगर मेरे नबी रात में पैदा होते तो रात कहती है दिन मैं तुझसे अफजल हूं, अगर मेरे नबी दिन में पैदा होते तो दिन कहता है रात मैं तुझसे अफजल हूं। अल्लाह ने अपने महबूब को उस वक्त पैदा फरमाया जब रात अपना दामन समेट रही थी और दिन निकल रहा था। जब रात अपना दामन समेट रही थी और दिन निकल रहा था, ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपने हबीब को पैदा फरमाया ताकि आमदे रसूल की खैरात रात को भी मिल जाए, ताकि आमदे रसूल की खैरात दिन को भी मिल जाए। जभी तो मेरे आला हजरत ने कहा कि सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद साथ पे लाख। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और बोले हजरत, बोले जा तो मजमे से कोई नारा लगा दे। अल्लाह बोले हजरत, बोले या रसूल अल्लाह। अरे बोले बोले हजरत। वाह वाह। तो जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। उस वक्त से बेहतर कोई वक्त नहीं, उस टाइम से बेहतर कोई टाइम नहीं। सुनिए, भारत में हम और आप रहते हैं, भारत में हर काम 10 बजे शुरू होता है। कॉलेज में कॉलेज खुलेगा तो 10 बजे, स्कूल खुलेगा तो 10 बजे, जज बैठेगा तो 10 बजे, कचहरी खुलेगी तो 10 बजे। क्या आपने कभी गौर किया कि हर काम 10 बजे से क्यों शुरू? हर काम 10 बजे से क्यों शुरू? तो हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने यहाँ हर काम 10 बजे से शुरू किया। क्या आपने कभी गौर किया हर काम 10 बजे से क्यों शुरू किया? तो अंग्रेज कहते हैं हमारे यहाँ एक तारीख है, हम जिस नबी को मानते हैं, हमारे ईसा ठीक दिन के 10 बजे पैदा हुए, ठीक दिन के 10 बजे पैदा हुए। इसलिए अंग्रेजों ने कहा हमने हर काम 10 बजे से शुरू किया है ताकि अपने नबी की पैदाइश की घड़ी याद रहे, ताकि अपने नबी के विलादत की घड़ी याद रहे। अब भी ना समझोगे तो कब समझोगे? अंग्रेजों को इस बात का ख्याल है कि हम अपना हर काम 10 बजे शुरू करेंगे ताकि अपने नबी की पैदाइश की घड़ी याद रहे। ए मुसलमानों, क्या आपने कभी गौर किया हमारे नबी जिस वक्त आए हैं, लाओ उस वक्त बिस्तर से उठ करके आसमान की तरफ नजर डालें और देखें कितना सुहाना वक्त होता है, कितनी भीनी भीनी खुशबूदार हवाएं उस वक्त चलती हैं। और उस वक्त जब आप उठ जाएं, तहज्जुद की नमाज पढ़ें, फज्र की नमाज पढ़ने के बाद अपने कारोबार में लग जाएं, तो अल्लाह की कसम अंग्रेजों से आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। क्योंकि जो सुबह चलेगा और जो 10 बजे चलेगा, वो सुबह चलने वाले का मुकाबला कर ही नहीं सकता, वो सुबह चलने वालों का मुकाबला कर ही नहीं सकता। इसलिए अपने नबी की आमद के वक्त को फरामोश न कीजिए, अपने नबी की आमद के वक्त को भुलाया मत कीजिए। इसलिए आज दुनिया में ये तो हमारे नबी की शान है कि मेरे नबी को दुनिया में आए। हवाला नोट करो, 20 अप्रैल 571 ईस्वी सुबह सादिक का वक्त हजरत अब्दुल्लाह के आंगन में हजरत आमिना के शिकम से मुस्तफा जलवागर हुए। 20 अप्रैल 571 ईस्वी, इस वक्त है 2022 ईस्वी। 2022 से 571 को कम कीजिए तो 1451 साल बचते हैं। गोया नबी को दुनिया में आए हुए तकरीबन 1400 साल, 1451 साल गुजर गए। इस दरमियान बड़े बड़े राजा दुनिया में आए,
बड़े बड़े प्रजा दुनिया में आए, बड़े बड़े सेठ दुनिया में आए, बड़े बड़े माल दौलत वाले दुनिया में आए, लेकिन लोग उनकी तारीफ भूल गए, उनका चर्चा करना लोगों ने छोड़ दिया। मगर अपने नबी की शान मुलाहिदा करो, इतना अरसा बीत जाने के बाद नबी की शान कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। पूरब चले जाओ तो नबी का चर्चा, पश्चिम चले जाओ तो नबी का चर्चा, उत्तर चले जाओ तो नबी का चर्चा, दक्षिण चले जाओ तो नबी का चर्चा, फर्श पर देखो तो नबी का चर्चा, अर्श पर देखो तो नबी का चर्चा। जभी तो बरेली से आला हजरत इमाम अहमद रजा ने झूम कर कहा, या रसूल अल्लाह, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरबा, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। या रसूल अल्लाह, आपका जिक्र मिटाने वाले मिट गए मगर आपका जिक्र मिटा न सके, नबी का जिक्र घटाने वाले घट गए मगर नबी का जिक्र घटा न सके। जभी तो बरेली से आला हजरत झूम कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला, वाह वाह वाह, जिंदाबाद बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मालूम ये हुआ कि हमारे नबी से बेहतर किसी की शान नहीं, नबी से अफजल किसी का मकाम नहीं, नबी से बेहतर किसी का ना किसी की ना पहले आमद हुई ना आबाद में हुई ना कयामत तक होगी। नबी को अल्लाह ने बेमिसाल बनाया, लाजवाब बनाया, लारेब बनाया, तो तुम्हें वही कहना पड़ेगा जो बरेली के ताजदार ने कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग।